बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह हज कोर्स का आगाज़ हो चुका है। आपके मसाइल जो है वो ग्रुप में डिस्कस हो रहे हैं। मैं भी और हमारे ग्रुप के दीगर मुफ्तियान इकराम आपके जवाबात दे रहे हैं। अब इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल हम वीडियो सिलसिला भी शुरू करेंगे कि अहम मसाइल के ऊपर वीडियोज़ बना कर आपके ग्रुप में शेयर की जाएंगी। बिलखुसूस जब हज के अय्याम आएंगे तो किस दिन में क्या अमल करना है, बिलखुसूस उसके ऊपर जो है वीडियो के ज़रिए आपको जो है वो रहनुमाई की जाएगी। आज जो मौजू है वो ये है कि हज की तैयारी किस तरह की जाए, क्योंकि हज की तैयारी में हर बंदा जो है वो अहम जो हज के मुतल्लिका सामान है वो ख़रीदता है, लेकिन एज़ ए तजर्बा मैं आपको कुछ बातें अर्ज़ करूँगा कि आप अगर वो चीज़ें ख़रीदेंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे पहले ये है कि एहराम। अब एहराम के वाले से कई लोग जो होते हैं वो गिफ्ट में भी एहराम फ्री में दे देते हैं। कई लोग जो होते हैं वो मशवरा देते हैं कि तौलिए वाला एहराम ख़रीदें, और वो लोग जो होते हैं वो तौलिए वाला भी एहराम ले लेते हैं। कई कहते हैं कि कॉटन का एहराम ले लिया जाए, तो कई कॉटन का एहराम ले लेते हैं, जबकि ये दोनों टोटली जो है वो दुरुस्त नहीं है। कॉटन का अगर आप टोटली एहराम लेंगे तो वो हवा से उड़ता रहेगा, और अगर आप तौलिए वाला एहराम लेंगे तो जो निचले वाला हिस्सा होता है तहबंद वो लटक जाता है ना, उसका वज़न होने की वजह से। बेहतरीन तरीका जो है वो एहराम का ये है कि जो तहबंद है, नीचे वाला हिस्सा है, निचले वाली चादर है वो कॉटन की हो, और ऊपर वाला जो हिस्सा है ये तौलिए का हो। क्योंकि इसमें ये होता है कि ऊपर वाला हिस्सा जो होता है वो पसीने को जज़ब करता है, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है ये आराम से जो है वो फ़ायदा देता है और लटक भी नहीं जाता, और वैसे भी जो होता है हल्का फुल्का रहता है बंदे का जिस्म। तो इस एतबार से एहराम जो है वो आप यूँ ख़रीदें। यूँ भी कर सकते हैं कि आप एक जोड़ा को कॉटन का और एक जोड़ा तौलिए का लेकर अब क्रॉस कर लें, तौलिया जो भी रख लें और एक जो है वो साथ कॉटन की तहमंद रख लें। उसके बाद एक एक्स्ट्रा अपने पास रख लें कि अल्लाह ना करे रास्ते में कोई मसला हो जाए तो आपके पास एक एक्स्ट्रा भी जोड़ा हो। तो यूँ सबसे पहले एहराम के वाले से मैंने आपको अर्ज़ किया। अब बैग के वाले से आम तौर पर लोग क्या करते हैं, एहराम को बांधने वाली जो बेल्ट होती है वो रैक्सीन वगैरह की ले लेते हैं। तो अब वो रैक्सीन जो होती है वो बड़ी नाजुक सी होती है, वो इतनी पायदार नहीं होती। तो आप अगर अच्छी क्वालिटी का बैग लें जो पैराशूट का होता है, और जो आम तौर पर थोड़ा सा बड़ा साइज़ होता है उसका और बेल्ट की शेप में होता है, या चमड़े वाला ले लें अगर चमड़े वाला है। उसका ये फ़ायदा होगा, एक तो आपको बेल्ट भी मजबूत रहेगी, रास्ते में टूटेगी नहीं। दूसरा ये है कि आप अपना मोबाइल फ़ोन और अपना दीगर कागजात के साथ पैसे भी सेव कर सकते हैं। वरना रैक्सीन जो होगी अगर आप उसका बेल्ट बनाएंगे तो उसके अंदर आप जो है वो मोबाइल नहीं रख सकेंगे, तो आपको फिर दिक्कत होगी। इसलिए आप बैग ऐसा लें हल्का फुल्का हो और थोड़ा सा उसका साइज़ बड़ा हो, क्योंकि होटल्स के अंदर हर जगह जो होते हैं वो अलमारी, कैबन और यानी पैसे रखने का ख़ास कोई सामान नहीं होता है। तो इसलिए अपने साथ पैसे रखने में भी आपको सिक्योरिटी रहेगी। दूसरा ये है कि आम तौर पर जो आपने पहले दौर के लोग देखे होंगे वो कमीज़ के नीचे एक ख़ास किस्म का लिबास पहनते थे जिसको पंजाबी में फतूही कहते हैं, और ये अभी भी मिलती हैं। ये सूती भी होती हैं, हल्की फुल्की भी होती हैं, उसकी जेब भी होती हैं ना कई। आपको वहाँ होटल्स में अपने पैसे संभालने के लिए ये बहुत कारआमद होगी कि एहराम के अलावा आप इसको पहनकर अपने पैसे जो हों उसके अंदर रख सकते हैं, ताकि होटल में भी चोरी ना हो और आपकी आम जेब में से भी कोई निकाल ना सके। इसी तरह शूज़ के हवाले से कई कंपनीज़ जो होती हैं वो ख़ास तौर पर हज के शूज़ बनाती हैं एहराम के लिए जो होते हैं, लेकिन उसके अंदर आम तौर पर देखा जाता है कि वो दरमियान वाली जो पट्टी होती है जो टखने के करीब ऐसे गुलाई में आती है वो बिल्कुल उस हड्डी के ऊपर आ जाती है जिसका खुला रखना ज़रूरी होता है। इसलिए इस एतबार से आपने बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है कि जूता एहराम का वो वाला लें कि जिसके अंदर ना तो टखना छुपे, ना ही जो हड्डी जिसके ऊपर हम जो है वो शूज़ पहने, बूट पहने, तो जिसकी बूट का जहाँ तस्मा बांधते हैं ना तो उतनी हड्डी जो होती है उसका नंगा रहना ज़रूरी है। तो आम तौर पर लोग बड़ी महंगी अच्छी ब्रांड की जो है वो जूतियाँ ले लेते हैं, लेदर वगैरह की, लेकिन उसके अंदर एक तो ये इशू आता है। दूसरा ये इशू आता है कि वो वज़ू के बाद जब आप उसको पहनेंगे तो वो फिर गीली हो जाएगी, फिर उसके अंदर जो है ना बंदे को थोड़ी सी जो है ना वो तंगी महसूस होती है। तो अगर आप जो है वो आम तौर पर जो फोम वाली अच्छी क्वालिटी की शूज़ मिलते हैं, कैंची चप्पल जिसे कहते हैं,
वो ले लेंगे तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। एक तो आपको वज़ू गुस्ल करने में भी मसला नहीं होगा, दूसरा ये है कि ये इतनी महंगी भी नहीं होगी और आपको चलने में भी बड़ी पायदार आसान रहेगी। हाँ, इसका यूँ करें, एक जोड़ा ना लें, 2 जोड़े ले लें, क्योंकि वहाँ अगर जूती उठा ली जाए, जैसा कि आम तौर पर होता है कि लोग वहाँ जब हरम में या मदीने में जाते हैं तो अपने शूज़ जो होते हैं वो रखते हैं, जब वापस आते हैं तो कोई और पहन जाता है, तो ये समझते हैं कि मैं किसी और का पहन जाऊँ। अब ये किसी और का पहन जाते हैं, जबकि ये जायज़ नहीं है, ये गुनाह है। और मक्का के अंदर अगर एक गुनाह करो तो 1 लाख गुनाह के बराबर है, यानी एक चोरी की तो गोया 1 लाख चोरी का गुनाह है। इसलिए किसी का शूज़ भी ना पहना जाए और अपने शूज़ की जो है वो ख़ुद हिफाजत की जाए। ये ना हो कि आप जो है जूती आपकी एक ही हो और वो गुम हो जाए, फिर आप जो है वो इतनी महंगी वहाँ के एतबार से शूज़ लेंगे तो आपको आजमाइश होगी। इसलिए एक एक्स्ट्रा जोड़ा जो है वो कैंची चप्पल का, ये आप अपने पास रखें। उसके बाद आप यूँ करें, एक हल्का सा जो शॉपर है ना पैराशूट का, छोटा सा साइज़ का वो मिल जाता है, अगर आप वो ले लें तो आपको बहुत फ़ायदा होगा कि अपने शूज़ जो हैं वो उसके अंदर रख के अब जो है वो आप किसी भी जगह साइड पे रख देंगे तो अब जो स्वीपर आते हैं वो फिर आपके शूज़ को नहीं छेड़ेंगे। वो आमतौर पर उन जूतियों को वैपर के ज़रिए फेंक देते हैं जो रास्ते में पड़ी होती हैं, तो आप अगर उसके अंदर पैक कर कर वो शूज़ जो हैं वो आप अपनी कहीं साइड पे थोड़ा सा ज़मीन से ऊपर वाली किसी जगह पे रखेंगे। कई जगह पर वो जो है वो खाने भी बने होते हैं, उनके अंदर अगर आप रखेंगे तो आपके जो शूज़ होंगे वो सेफ़ रहेंगे। ये भी हो सकता है शरन आपके जूते जो हैं वो भी अगर पाक हैं, यानी उसके ऊपर कोई निजासत वगैरह नहीं लगी हुई, तो आप अपनी एहराम की बेल्ट के साथ भी वो जो बैग हो जो जिसके अंदर शूज़ हों उसको भी अपने साथ बांध कर ले जा सकते हैं। तो इस तरह भी आपको शरन इजाज़त मिल जाएगी। इसी तरह आप जो है वो एक छोटा सा स्कूल बैग भी लें, जो पहले ज़मानों में बच्चे ऐसे पहनते थे, पैराशूट का बड़ा अच्छा सा होता था, ऐसे डोरी होती थी उसकी बांधने की। इसका क्या फ़ायदा होगा, ये आप अपने बैग में रख लें। इसका ये फ़ायदा होगा कि जब आप मीना से मुज़दलिफ़ा जाएंगे या मीना से आप अराफात जाएंगे तो अब आपको हो सकता है मीना के अंदर भी आपको ये फ़ायदा दे कि आपका जो टोटली सामान होता है वो होटल्स में पड़ा होता है और आप जो है वो मीना के अंदर आकर अराफात के अंदर मुज़दलिफ़ा के अंदर वो छोटा सा बैग जो होगा उसके अंदर हल्की फुल्की चीज़ें और पानी की छोटी सी बोतल रख लें, कुछ दीगर लवाजमात रख लेंगे, तो आपका ये होगा कि रास्ते में जब ट्रैफिक जैम हो, आपका दिल घबराए, तो आपके पास खाने पीने की कुछ जो है वो अशिया हों। इसी तरह आप अपने जो कागज़ात हैं, जो वीज़ा है या दीगर मामलात हैं, पासपोर्ट है, उसकी पिक्चर्स जो हैं वो उतार कर अपने घर वालों को दे दें, ताकि उनको पता हो कि हमारे जो बंदा है उसका कौन से नाम है, कौन सा जो है उसका पूरा खाता जो है उनके पास एक रिकॉर्ड के तौर पर महफूज रहे। तो ये चंद एहतियातें थी जो मैंने आपको अर्ज़ की। उम्मीद है आपको काफ़ी समझ आ गई होगी और आपको इसका फ़ायदा भी होगा। मज़ीद ये है कि जो बंदा कई मरतबा हज करने गया हो, उससे भी ज़रूर मशवरा कर लें, वो भी आपको इस हवाले से अच्छे मशवरे दे देगा।